द अनदर वीडियो एंड अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ के मिडल ईस्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यूरोप जाना बहुत सारे लोगों का डेस्टिनेशन होता है, ड्रीम होता है फॉर द वेरियस पर्पस। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे लेटेस्ट जर्मनी के शेंगेन वीज़ा के बारे में। तो हमारे साथ हमारे क्लाइंट हैं जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, पाकिस्तानी नेशनल है ये, उनका पासपोर्ट ये है। और अगर इनकी एज की हम बात करें, इज़ बॉर्न इन 1994, 1994 का इनका बर्थ है। यहाँ पे ये दुबई में है। दिस इज़ द फर्स्ट वीज़ा, आई थिंक दुबई का पहला वीज़ा है आपका? जी पहला। तो ये इनका पहला वीज़ा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही केम हियर एंड इनका सक्सेसफुली वीज़ा लगा है जर्मनी का। और पहली बार में इनको मल्टीपल एंट्री फॉर द 1 मंथ वीज़ा मिला है। शेंगेन का वीज़ा आपको जब मिलता है ना, मल्टीपल एंट्री सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में मिलता है, और इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला है। और वो भी सिर्फ कितने में मिला है, आप ये भी बता दो। ये सिर्फ मैंने 840 दिरहम इनको फ़ीस दी है और उसके अलावा 400 दिरहम हम वैसे फ़ीस है, उसके अलावा और कोई पैसा नहीं। हम जो फीस चार्ज करते हैं दिस इज़ 800 एंड वैट। 800 हमारी फीस है, वैट इज़ द गवर्नमेंट चार्जेस, जो टोटल आपकी सिर्फ 840 दिरहम बनती है। हमारे इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें, रफली ये 20,000 भी नहीं बनेगा, 20,000 के करीब में बनेगा। पाकिस्तान करेंसी में भी आपका ज़्यादा है, तो आप कैलकुलेट कर लेना। 840 यूए करेंसी है ये, कोई डॉलर नहीं है, कोई कुछ अमेरिकन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई यूरोज नहीं है। और इसी खर्चे में आपका काम हो जाता है। अगर हम बात करें इंडिया से या यूएई से, यहाँ पे भी बहुत सारे एजेंट बहुत सारे पैसे लेते हैं, क्योंकि इनका केस क्या हुआ था, आप थोड़ा वो भी बता दो। इससे पहले मैं किसी कंसल्टेंट के पास गया था, उन्होंने मुझसे एडवांस 3000 दिरहम चार्ज कर लिए, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। उसके बाद मैं यूट्यूब पे देखा, मेरे भाई ने इनका चैनल और सारा कुछ, उसके बाद वो इनके पास मुझे लेके आए जून में, और उसके बाद इन्होंने 2 मंथ की अपॉइंटमेंट उठा ली। अपने डॉक्यूमेंट्स लेके इनके पास आया और इन्होंने वो फाइल रेडी कर दी। और डॉक्यूमेंट्स में जो थे वो एमरेट्स आईडी, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ्स की एनओसी, बाकी फाइल इन्होंने खुद रेडी की, जिसमें ट्रैवल इंश्योरेंस थी, फ्लाइट बुकिंग। अभी ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या होता है ना, एक तो आप लोगों को थोड़ा पता नहीं है, दिक्कत ये है, आप लोगों को नहीं पता है कि प्रैक्टिकली काम इतने ही कम खर्चे में होता है। बहुत सारे लोग या तो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, या फिर वो ज़्यादा इस फील्ड में इंफॉर्मेटिव नहीं होते कि भाई अपने अपने काम में तो देखो सभी को पता है। लेकिन वीज़ा इमिग्रेशन में क्या है ना, इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते किसी भी कंट्री के लिए अगर आप अप्लाई करते हो। तो यूरोप के लिए हम जो लेते हैं उसमें भी हमको बचता है, ऐसे नहीं कि मेरे 840 ही लगते हैं। इसमें भी हम आपकी पूरी फाइल बनाते हैं, हम अपॉइंटमेंट फ़ीस हम पे करेंगे, आपकी इंश्योरेंस के लिए हम पे करते हैं, होटल के लिए हम पे करते हैं, टिकट्स के लिए हम पे करते हैं, हम आपकी फ़ाइल बनाते हैं, कवरिंग लेटर बनाते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बनाते हैं। स्टिल मेरे को इसमें प्रॉफिट होता है। और फिर भी लोग 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 दरम लेते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी लेते हैं इस वीज़ा के लिए। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, पहले तो इतने पैसे किसी को नहीं देने हैं। और ये भाई के साथ में लाइव इंसिडेंट हुआ है। 3,000 दरम दुबई की एक एजेंट ने लिए, नाम नहीं हम बताएंगे, तो किसी का नाम क्यों ख़राब करना। स्टिल 3,000 दरम लेने के बाद में भी, जो मेरी फ़ीस का कम से कम 4 फोल्ड है, 4 गुना ज़्यादा है, लेने के बाद में भी इसका कुछ नहीं किया। इवन अपॉइंटमेंट तक नहीं इसको लेके दी, फाइल भी नहीं बना के दी, तो कैसे वीज़ा लगेगा। तो किसी को पहले तो पैसे ना दो इस तरीके से। अगर आप पैसे देते हो, प्रॉपर एक एग्रीमेंट बिल के साथ में पैसे दो, क्योंकि 90% यहाँ पे एजेंट हैं वो भी ऐसे ही हैं, घूमने फिरने वाले, जिनका प्रॉपर कोई लीगल ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है। और जब भी आपको किसी को पैसा देना है, पहले उसकी प्रोफाइल देखो। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि सारे बंदे फ्रॉड हैं, लेकिन सारे बंदे सही भी नहीं है। उसकी प्रोफाइल देखो कि ये कितने सालों से बंदा काम कर रहा है और इस ऑफिस में कितने सालों से है। हमारे केस में जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है वो नए ऑफिस में होता है। जो बंदा 2, 4, 5, 7, 10 सालों से बैठा है, वो कभी फ्रॉड करके आपका 100, 200, 500 हज़ार लेके नहीं भागेगा। मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसेज न्यूली मेड होते हैं, जो नाम चेंज करके कभी किसी बिल्डिंग में खोल लिया, कभी किसी बिल्डिंग में खोल लिया, और आपके 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 बंदों के ले लेके निकल जाते हैं। तो अगर कोई बंदा 5, 7, 8, 10 सालों से बैठा है, उससे ज़्यादा काम करवाओ और सर्विस चार्ज मिनिमल दो। डॉक्यूमेंट्स आप अपने अच्छे बनाओ, प्रोफाइल देखो कि आपकी एलिजिबल है भी या नहीं भी। और आपने कौन से डॉक्यूमेंट दिए थे वो भी बता दो आप। मैंने अपने इनको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, एमरेट्स आईडी, वीज़ा, उसके बाद पासपोर्ट कापी, बाकी इन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स इनके उन्होंने खुद लगाए। तो जो डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से चाहिए ना, आपका पासपोर्ट कॉपी चाहिए, वीज़ा कॉपी, आईडी कॉपी चाहिए, फोटो, एनओसी लेटर और बैंक स्टेटमेंट, ये मेन डॉक्यूमेंट्स है। आपके अकाउंट में 12 से 15,000 दरम बैलेंस है, तो ईजिली ये शेंगेन का वीज़ा आप भी ले सकते हो। शेंगेन 27 कंट्री है, जिसमें हर कंट्री में लीगली जा सकते हो। बाकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हो, www.kmiddleeast.com, या फिर आप हमारे शारजा या दुबई ऑफिस में विजिट कर सकते हो। अगर आप विजिट नहीं कर सकते, दूर वाली कंट्री में हो, सऊदी, बहरीन, कतर, ओमान, इंडिया, पाकिस्तान में, तो आप बॉटिम एप्लीकेशन के ऊपर हमको कॉल कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, या फिर फिजिकल हम लोकल है, आप व्हाट्सएप या मैसेजेस करके आपकी
फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हो। अगर आप एलिजिबल होगे तो हम आपका केस करेंगे, नहीं होगे तो मैं आपको बता दूंगा। और मेरे इसी चैनल पे अप्रॉक्स 700 वीडियोस है सो फॉर नाउ। 700 में से आप देखोगे ना, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको जो वीडियोस मिलेंगी, सक्सेस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो 90% केसेस में मिलेंगी पाकिस्तानी नेशनल, अफगानी नेशनल, बांग्लादेशी नेशनल, नेपाल नेशनल, श्रीलंकन नेशनल या अफ्रीकन। क्यों? इंडियंस की बहुत कम है। इंडियंस की कम इसलिए है क्योंकि इंडिया का वीज़ा थोड़ा इजी लग जाता है, इंडियन नेशनल का वीज़ा इजी लग जाता है। तो मैं आप सभी नेशनल वालों को बताना चाहता हूँ जो कि ये सोचते कि हमारा पासपोर्ट वीक है या कुछ और है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड आपके साथ में होता है और सबसे ज़्यादा पैसे आप ही से मांगे जाते हैं। जब वो देखते हैं कि भाई इसका पासपोर्ट हरे रंग का है, ग्रीन कलर का पासपोर्ट है, इससे पैसे ले लो, और इनको पता भी नहीं है, ये पैसे भी दे देते हैं 3000, 5000, 7000। ये भाई भी दे के आए 3000 दिरहम। तो अगर आपका पासपोर्ट वीक है, स्टिल आप 840 में या 1000 दिरहम में ही आपका वीज़ा लगा सकते हो। डजेंट मैटर कि आप पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, कोई भी नेशनलिटी से बिलोंग करते हो, आपका भी वीज़ा लग सकता है, क्योंकि आपकी यहाँ की क्या प्रोफाइल है, यूएई की क्या प्रोफाइल है, या आपकी होम कंट्री की क्या प्रोफाइल है। वीज़ा ऑलवेज प्रोफाइल से मिलता है। पासपोर्ट इज प्ले अ वाइटर रोल, आई कैन अंडरस्टैंड, पर उसको ना हम कवर कर सकते हैं, उसको फिगर आउट कर सकते हैं। तो स्टिल जो भी बंदे ये सोचते हैं कि मेरा पासपोर्ट वीक है, वो बंदे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और कंसल्टेंसी चाहिए, आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।